आप जनता से किस प्रकार संवाद करेंगे? आप यहीं पे रहेंगे या पटना में रहेंगे? कैसे क्या आप देखिए, विधायक हम लोग बनने के बाद? जनता दर्शन, जनता के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे और उसके आधार पे योजना तैयार करवाएंगे कि जनता को किस तरह सहूलियत दिया जा सकता है, हर जनताओं का काम कैसे हो सकता है। वो जनता के पास जाकर के, जनता को पटना जाने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, जनता के पास जाएंगे हम लोग और जनता से मीटिंग करेंगे कि क्या जनता की आवश्यकता है और मिलके प्रयास करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, फिर उस तरह की परियोजना बना करके जनता के हित में काम करेंगे। शादी आप नहीं की? वर्तमान समय में जो भी पार्टी पक्ष विपक्ष या तृतीय दल है उसको छोड़ के जनता आपको क्यों चुन? देखिए, जनता वर्तमान कंडीशन से न त्राहिमाम हो चुका है। और रह गई बात पार्टी पॉलिटिक्स का, तो विधायक है और जनता परेशान है। जनता के साथ कोई भी घटना हो जाए उनको पूछने वाले कोई नहीं है। विधायक जी तो जनता से मिलने के लिए कभी जाते ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट गया है अभी शिवाजी नगर में, लेकिन हमारे विधायक महोदय कभी घूर के देखने के लिए भी नहीं आए होंगे कि जनता के साथ क्या समस्याएं हुई है। अगर उन जिनके साथ ये घटना, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जो जा रहे हैं, तो कैसे प्रतिक्रिया आपको मिलती है? जनता का बहुत अपार हम लोग का सपोर्ट है। कारण यह है कि यहाँ के जनता ना वर्तमान वाले नेताओं से परेशान रह चुका है, क्योंकि जब भी उनके साथ कोई भी घटना होता है, इस वारिस नगर विधानसभा में जनता को कोई भी समस्या हो, अपने विधायक को जब वो कॉल करता है तो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया जाता उनके द्वारा। अब बताइए, जहां का अगर ये क्षेत्र है वारिस नगर विधानसभा, यहाँ का जो विधायक है वह यहाँ के मुखिया के दर्जे अगर समझा जाए, तो जब परिवार का मुखिया ही समस्या में न आए तो बताइए उस परिवार का क्या हाल होगा। तो यहाँ की जो कंडीशन है उसको एकदम नरक की स्थिति में बना के रखा है यहाँ के विधायक। यहाँ की मतदाता आपको चुन लेगी, जीत कर कुर्सी दे देगी, तो काम किस प्रकार करेंगे, क्या सब काम करेंगे? देखिए, हम लोग का ना 5 मेन उद्देश्य है। अगर वो 5 काम हो जाए ना तो वारिस नगर विधान हमें चाहते हैं कि हम इस चुनाव को लड़े और हम उनके बात मान करके इस विधानसभा में इस बार जनता के लिए, जनता के समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। आप किसी पार्टी से आ रहे हैं या ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी, हम लोग का पार्टी है जनता, मतलब हम जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। और आज जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स की आप बढ़िया से जानते हैं। अगर बिहार से हमारे जितने दर्शक इस बात को सुन रहे हैं या मीडिया बंधु सुन रहे हैं तो उनको अच्छा से पता है कि पार्टी मतलब क्या होता है। पार्टी मतलब होता है करोड़ों का दान दक्षिणा, लेन देन, उसके बाद टिकट होता है। अब बताइए, जो पार्टी पैसा लेकर के टिकट खरीदेगा वह जीतने के बाद क्या करेगा? वह अपनी वो जो अगर 10 करोड़ लगाया है तो 20 करोड़ कमाना चाहेगा। इसीलिए हम लोग किसी पार्टी से नहीं, अभी तक हम जनता के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, जनता की भलाई करने के लिए आए हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या है? पहले तो शिक्षा पे काम होगा। वह शिक्षा टाइम पास वाली नहीं, वास्तविक ज्ञान वाली शिक्षा हो, क्योंकि हम खुद कलेक्टर का स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिएगा, बीमारी एक बहुत बड़ी इशू है। आज एक भी जनता सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, वो परेशान होकर के पैसा लगता है, जमीन बेच करके तभी प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर है। ये हमारी दूसरी बात था। तीसरी बातें है किसान। ये वारिस नगर विधानसभा में 95% से प्लस लोग किसान है और किसान को एक भी तरह की सुविधा का लाभ यहाँ के विधायक द्वारा नहीं दिया जाता है। नहीं कृषि पे कोई सब्सिडी है, नहीं सरकारी योजना पे कोई लाभ है, न किसानों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग है, नहीं उनके अनाज को बेचने के लिए अच्छी कोई व्यवस्था है। चौथी बातें है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार। देखिए, अगर जितने भी हमारे जनता मालिक लोग सुन रहे हैं, लोग हैं, आप थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जहां भी जाइए आपसे घूस मांगा जाता होगा। बिना घूस का बताइए कोई भी काम होता है? हम लोग का चौथा जो महत्वपूर्ण बातें है वो है बिना घूस का हर एक जनता का हर एक काम, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, जिसका जो हक है वो जेन्युइन में मिलेगा। अरे भाई, जेन्युइन अगर जनता को उसका हक है तो फिर घूस किस बात की? और नेता को अगर, अब समझ सकते हैं मेरे जनता मालिक, अगर नेता को हम वोट देते हैं, जिताते हैं, उसके बाद हमें किसी काम करने के लिए वोट
ये कोई पावर नहीं, यहाँ पे नोट का पावर हमको दिखाना पड़ता है, तो उस नेता, वो नेता किस काम का। हमारी चौथी बातें था। और पांचवा बात है आधारभूत संरचना है, रोड, पक्की रोड, नली गली, और हर जरूरतमंद को जो आवास की योजना है, जो भी योजना है, जितने भी जरूरतमंद है उन सबको मिलना चाहिए। ये हमारी बातें हैं। हम सभी मतदाताओं, बंधु, मेरे भाई, मेरे चाचा, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि देखिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपके समाज का लोग, कोई पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान आ रहा है, और उनका मोटो है कि इस परिस्थिति को, यहाँ के नेताओं ने इस 42 नगर विधानसभा को अपनी बपौटी समझ लिया है। इस बपौटी रूपी उनके सोच को बदलना है और